हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जी फैमिली के ग्रेट एल्डर को देखते हैं। तो गाइस, ये जी फैमिली का एंसेस्टर नहीं है, ये जी फैमिली का ग्रेट एल्डर है। तो गलती से मैं इसे एंसेंट बोल दिया था, तो आई होप समझ जाओगे, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अब वहीं पे हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि एक दरवाजे के पास में पहुंच जाते हैं जहां पे दो गार्ड्स थे और वो लोग ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं, ग्रेट एल्डर आपका वाइट एंसेस्टर अंदर की तरफ कर रहे हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं वो ग्रेट एल्डर कहने लगा था, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं एंसेस्टर को मिलने के लिए अंदर जाऊंगा, दरवाजा खोलो। अब उनकी बातें सुन के वो दोनों गार्ड ऐसा ही करते हैं, वो लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं जिसके अंदर ग्रेट एल्डर चले गए थे। वहीं पे हम अंदर का सीन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शांत था और उस जगह पे एक बंदा होता है जो कि एक पत्थर के ऊपर बैठा था और उस पत्थर को काफी ज्यादा जंजीरों ने पकड़ा हुआ था। अब उस बंदे की तरफ देखते हुए जी फैमिली का वो ग्रेट एल्डर ग्रीट करते हुए कहने लगता है, एंसेस्टर। और हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जी फैमिली का एंसेस्टर यही है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, एंसेस्टर इस बार मैं आपके लिए काफी ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस लोगों को लेकर आया हूँ। इवन के एंसेस्टर उन सब में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस एक बंदा है जिसका नाम न्यू है। वो बस अभी मार्शल एम्परियम के हाफ स्टेज में है, फिर भी वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसने स्पेस और किलिंग इंटेंट दोनों लॉ को पूरी तरीके से मास्टर कर रखा है। इवन की वो तो दाउ फ्यूजन फ्रूट्स को भी लेने में सक्सेसफुल हो गया। इसके एनर्जी के एसेंस की वजह से माउंटेन्स के सारे दाउ फ्यूजन फ्रूट्स ने इसे ही अपना मास्टर मान लिया था। अब ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम उस एंसेस्टर को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं, अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है, बट एंसेस्टर थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि वो बंदा फॉरबिडन एरिया से बिलोंग करता है। क्या उसको ये सब कुछ करना ठीक होगा? क्योंकि आपको पता है कि फॉरबिडन एरिया में रहने वाले लोग कितने ज्यादा खतरनाक और कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो ऐसे उनके लोगों को कुछ करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें क्रिएट नहीं कर देगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो एंसेस्टर गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था और वो कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से बिलोंग करता है। तुम्हें लगता है कि अगर वो फॉरबिडन एरिया से बिलोंग करता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा? ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर कुछ भी नहीं बोल पाते और वो कहने लगते हैं, एंसेस्टर मुझे माफ कर देना। और एंसिस्टर, मैं यहाँ पे रूही के रिगार्डिंग बात करने के लिए आया हूँ। क्या आप एंसिस्टर उसे छोड़ दोगे? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं एंसिस्टर कहने लगा था, वो एक बेवकूफ लड़की है, मैंने उसके ही लिए किया, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा। उसे कुछ टाइम के लिए और कैद रहने दो, बाद में वो समझ जाएगी। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगता है, आपने ठीक कहा एंसिस्टर, जब वो 9 हेवन एम्पररिलम में ब्रेक थ्रू कर लेगी तब उसे समझ में आएगा ये सब कुछ आपने उसी के लिए किया है। ये सब कुछ वो बोल ही रहा था। हम देखते हैं उसके एंसेस्टर उसकी तरफ देखता है और इस एंसेस्टर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एंसेस्टर खुद ही काफी ज्यादा तकलीफ में है। अब हम देखते हैं वो एंसेस्टर जैसे ही ग्रेट एल्डर की तरफ देखता है, अचानक ग्रेट एल्डर को चेस्ट में काफी ज्यादा पेन होने लगा था और वो कहने लगता है, एंसेस्टर लाइफ एंड डेथ जो तालिस्मान आपने लगाया था उसका टाइम ड्यूरेशन अब खत्म होने वाला है। ये सब कुछ वो कहते हुए काफी ज्यादा चिल्ला रहा था क्योंकि उसके मुंह से खून आ रहा था और उसे काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। वो अच्छी तरीके से चल भी नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी हम देखते हैं किसी डीमन की हंसने की आवाज आने लगती है और वो डीमन उसके एंसेस्टर के बॉडी के अंदर से बाहर आता है। मतलब कि जी फैमिली के एंसेस्टर के बॉडी को किसी पावरफुल डीमन ने यहाँ पे पोजेस कर रखा है, अपने कंट्रोल में कर रखा है। अब हम देखते हैं वो डीमन जैसे ही बाहर आता है वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगा था, ग्रेट एल्डर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इवन की इस बार तो तुम मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को लेकर आए, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अब ये सुन के हम देखते हैं ग्रेट एल्डर कहने लगा था, सीनियर आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। इसे सुनने के बाद में हम देखते हैं वो डीमन लाइफ एंड डेथ तालिस्मान को उस एल्डर के अंदर डालने लगा था। इसकी वजह से हम देखते हैं वो एल्डर कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, वो शांत होता है और उसके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी जाने लगती है। और हम देखते हैं उसका लाइफ एंड डेथ जो तालिस्मान था वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो गया था, मतलब कि बंद हो गया था। जिसको देखकर वो डीमन कहने लगता है, ग्रेट एल्डर तुम चिंता मत करो, 3 साल तक लाइफ एंड डेथ तालिस्मान अब एक्टिवेट नहीं होगा।
और मैं होप करता हूँ कि 3 साल तक तुम मेरे डीमन क्लैन के लिए ऐसे ही बॉडीज को लेकर आओगे जिनको मेरे डीमन क्लैन के लोग अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। और तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो तुम्हारे एंसिस्टर और तुम्हारे साथ में क्या होगा। तो फिर जाओ मेरे क्लैन के लिए ऐसे ही जीनियस लोगों को लेकर आओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन एक पैसेज को पूरी तरीके से ओपन कर देता है और वो कहने लगा था तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसको सुन के हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगा था जैसा आपको सीनियर, और हम देखते हैं वो अपने एंसिस्टर को भी ग्रीट करके उस जगह से चला गया था। इसके बाद में उसका एंसिस्टर अपने कॉन्शियसनेस में आता है और वो कहने लगा था तुम 100 सालों से मेरे बॉडी को अपने लिए यूज करते आ रहे हो, मेरे अंदर हो तुम, आखिरकार तुम कब मुझे छोड़ के जाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एंसिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर वो डीमन उसके बॉडी को फिर से कंट्रोल करते हुए कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारे बॉडी को बहुत ही जल्दी छोड़ के जाने वाला हूँ। मुझे तो अब उस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है जो दो स्पेस लॉक को अपने कंट्रोल में करता है। क्या बताया उसका नाम न्यू, तो फिर ठीक है 2 दिन तक मैं खुद उसको एग्जामिन करूंगा और अगर वो मेरे लिए सुइटेबल हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब तुम खुश हो सकते हो। इधर कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन उस एंसिस्टर की तरफ देख रहा था जहाँ पे वो एंसिस्टर अपने कंट्रोल में आते हुए कहने लगता है मैं तुम्हारे ऊपर एक बार फिर से भरोसा कर लेता हूँ, मैं होप करता हूँ कि इस बार तुम मेरे बॉडी को छोड़ ही दोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एंसिस्टर फिर से कल्टीवेशन करने लगा था ताकि वो अपने बॉडी को स्टेबल कर सके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम चांसाओ और रूरी को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों गुम हो गए थे, मतलब कि ये लोग इस जगह पे खो जाते हैं। दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं जो कि ध्यान से हर जगह को देखने लगता है और वो सोचने लगा था जरूर रूयू को किसी जगह पे कैद किया गया होगा यहीं कहीं, मुझे ध्यान से हर जगह को देखना होगा। इतना कहते हुए चांसाओ रूरी की तरफ देख रहा था जहाँ पे रूरी कहने लगता है ब्रदर न्यू हम तो वापस उसी जगह पे आ गए, आखिरकार मेन हॉल कहाँ पे होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसो कहने लगता है मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील हो रहा है, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें मेन हॉल की तरफ लेकर चलूं। अब ये सुन के रूरी खुश हो गया था और वो कहने लगता है ब्रदर न्यू अगर आप ऐसा कर पाओ तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ये सुन के हम देखते हैं चांसो कहने लगता है तो फिर ठीक है मेन हॉल इस तरफ होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वॉल के ऊपर मुक्का मारते हुए उसे ब्रेक कर देता है और वो कहने लगा था हम जल्दी से मेन हॉल में पहुंच जाएंगे ऐसे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो रूरी को अपने साथ में लेकर जाने लगा था जहाँ पे रूरी कहने लगता है ब्रदर क्या ऐसा करना ठीक होगा, बट हम देखते हैं वहाँ पे चांसो कहने लगता है तुम बस मुझे फॉलो करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे चांसो अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उन सारे वॉल्स को ब्रेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड को नहीं देखा तो देख लेना, कुछ टाइम पहले ही हमने उसे अपलोड कर रखा है, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।